ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 482 को हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब टेम्परेरी शॉर्टेज स्किल वीज़ा जो है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसकी भी मीडियम स्ट्रीम को डिस्कस कर रहे हैं। और जब ये वीडियो ख़त्म हो तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि आपका शोबा, आपका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 482 को हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब टेम्परेरी शॉर्टेज स्किल वीज़ा जो है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसकी भी मीडियम स्ट्रीम को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बातें ऊपर से गुजर रही हैं, इसका मतलब है आपने मेरी पिछली 2 वीडियोज़ नहीं देखी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके वो 2 वीडियोज़ देखें ताकि आज की वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आए। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है पिछली 2 वीडियोस देखने का तो कोई मसला नहीं, मैं अभी आपको एक छोटी सी हाईलाइट दे देता हूँ। इस वर्क वीज़ा की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ना सिर्फ आपको वर्क वीज़ा मिलता है 4 साल का, बल्कि ये वर्क वीज़ा आपको पीआर की तरफ लीड करता है। अगर आपने 3 साल काम कर लिया वहाँ पर इस वीज़े पे तो आप बआसानी अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आ रही थी। सब क्लास 482 को जब डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर 3 स्ट्रीम्स आ जाती हैं: शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लेबर एग्रीमेंट। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ऑक्यूपेशन सब क्लास 42 के अंदर आ रहा है या नहीं। अगरचे मैंने उन्हें बताया कि भाई ये तरीकाकार है, आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है, लेकिन आप लोगों ने कहा कि सर हमें प्रैक्टिकल करके दिखा दें। तो मैंने कहा भाई कोई मसला ही नहीं, मैं तो आपके लिए ये चैनल बनाया हुआ है आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो आज हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और हम चलेंगे स्क्रीन के ऊपर। देखेंगे क्या स्क्रीन पे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप मेंटली तैयार रहें। हम ये देखेंगे कि भाई वो कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप सब क्लास 482 के जो अंडर ऑक्यूपेशन आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस आएंगी, 2 ऑप्शन से ज़्यादा ही ऑप्शंस हैं क्योंकि टोटल अगर आप सब क्लासेस की बात करें तो 40 सब क्लासेस हैं जो कि उनके होम अफेयर्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है मीडियम स्ट्रीम को। और मीडियम स्ट्रीम के अंडर जो मैंने आपको बताया था अराउंड 290 समथिंग ऑक्यूपेशन आते हैं। ये कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। तो हम वहाँ जाके देखते हैं कितने ऑक्यूपेशन मौजूद हैं। और जब ये वीडियो ख़त्म हो तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि आपका शोबा, आपका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं। और अगर मौजूद है तो भाईजान फिर तो बड़ी आसानी होगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं उसको तफसील में बताऊंगा। तो अभी वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो हम आ गए स्क्रीन पे और यहाँ पर सबसे पहले हमने गूगल अंकल के पास आके सर्च इंजन में आके लिखना है सब क्लास 482 वीज़ा ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं जी क्या आता है। जी ये देखें जी, जैसे ही हमने ये लिखा सब क्लास 482 वीज़ा ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पर हमारे सामने एक लिंक आ गया। इस लिंक की मैंने आपको वीडियो में एक निशानी भी बताई थी कि IMMI.homeaffairs.gov.au। GOV मतलब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, हम कोई ऐसी वैसी वेबसाइट पे नहीं है। और हमने यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है। ले जी, जैसे ही हम यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं कि ये जो वीज़ा है, ठीक है, जिसकी हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं सब क्लास 482, ये एक टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा है जिसको हम ऑलरेडी अपनी पिछली 3 वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लें। बी नॉमिनेटेड फॉर अ स्किल्ड पोजीशन बाय एन इम्प्रूव स्पॉन्सर, हैव द राइट स्किल्स टू डू द जॉब, मीट द रेलिवेंट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, ये क्या रिक्वायरमेंट है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है, शॉर्ट टर्म को हमने डिस्कस नहीं करना, हमने करना है मीडियम टर्म को क्योंकि ये 4 साल का वीज़ा है। शॉर्ट टर्म कितनी देर का भाई? शॉर्ट टर्म जो है वो आपका 2 साल का वीज़ा है, ठीक है, लेकिन आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी फ़ीस भी है 1455 जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। और यहाँ पर इसकी जो फ़ीस है वो यहाँ पर मैंशनड है, ठीक है। तो ये 4 साल का वीज़ा। अब यहाँ पर आ जाते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग गाइड टूल्स, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले हमने कुछ चीज़ें और देखनी है। जिससे मैंने आपको बताया ना 3 स्ट्रीम्स थी, तो तीसरी स्ट्रीम जो है वो लेबर एग्रीमेंट वाली, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये वाली लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम वाली हमने जाना है इसकी डिटेल्स में। चलते हैं भाई मीडियम वाले की डिटेल्स के अंदर। जैसे ही हम आ गए हैं मीडियम टर्म स्ट्रीम के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स लिखी हुई है। स्टे अप टू 4 इयर्स, कॉस्ट बता दी, सारा कुछ वही है। हमने कहाँ जाना है? हमने जाना है स्किल्ड ऑक्यूपेशंस पे, क्योंकि हमने तो ये देखना है ना कि हमारे पास जो स्किल है वो इनकी लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं। जो मैंने आपको बताए थे ऑलमोस्ट 291 ऑक्यूपेशंस जो हैं जो सब क्लास के अंदर मीडियम
स्ट्रीम के अंदर मौजूद हैं हम उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने स्क्रॉल करते नीचे आ जाना है और यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो वैसे भी यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमने सारे नहीं देखने, हमने देखने हैं यहाँ पर आके 482 टेम्परेरी स्किल्ड शॉर्ट, ये शॉर्ट टर्म आ गया और ये मीडियम टर्म आ गया। हमने देखना है मीडियम टर्म को, ये हमने मीडियम टर्म पे करके और बस ठीक है, ये हमने इसको सर्च कर दिया। तो ये जैसे हमने सर्च किया ये आप देख सकते हैं हमारे सामने अब आ, उस कैटेगरी से आ गए मीडियम टर्म से रिलेटेड। अब यहाँ पर डिफरेंट तरह की ऑक्यूपेशंस हैं। ठीक है जी, अब नीचे आ जाते हैं ज़रा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इतनी सारी सब क्लास 186 189 मीन्स कि ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, ये इन सब क्लासेस के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, ये ऑक्यूपेशन लेफ्ट साइड पे आपके लिखा आ रहा है, सेंटर में आपके लिखा आ रहा है कि ये किस किस सब क्लास के अंदर ये जॉब अवेलेबल है। तो हमें चाहिए 482, ठीक है, टेम्प्रेरी स्किल मीडियम में, और यहाँ पर भी ये अवेलेबल है 482 में, आप यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा जी, इन्हें अब अकाउंटेंट चाहिए, जनरल अकाउंटेंट है, अगर आप जनरल अकाउंटेंट हैं तो भी आप इस ऑक्यूपेशन के अंदर आ सकते हैं। फिर उसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियर, अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं तो भी आप इस प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। एरोप्लेन पायलट, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, ठीक है जी, एग्रीकल्चर इंजीनियर, उसके बाद एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, ये मैं कहता हूँ आप थक जाओगे, ये लिस्ट खत्म नहीं होने वाली। ठीक है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया था 200 समथिंग है। अब एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटिंग मैकेनिक, अगर आप मैकेनिक हो और आपके पास उसकी कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है, 2 साल का तजर्बा है, तो भाई ये आपके लिए बेहतरीन है। ठीक है जी, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके फर्दर डिटेल्स पे भी जा सकते हो। थोड़ा सा हम इसको ओवरव्यू और कर लेते हैं। अम्यूजमेंट सेंटर मैनेजर, लाइक अम्यूजमेंट पार्क है, वहाँ पर आप एज ए मैनेजर जॉब कर सकते हैं। एनेस्थेटिस्ट, एनेस्थेसिस्ट, अब ये जो एनेस्थीसिया देते हैं मेरे ख्याल ये कोई मेडिकल की ही टर्म है। उसके बाद एनालिस्ट प्रोग्रामर, अगर आप प्रोग्रामर हैं तो भाई ज़रूर आप अप्लाई करें। एक्वाकल्चर फार्मर, आर्किटेक्ट, लाइक बेशुमार हैं। ठीक है, अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपको एक नए पेज पे ले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसकी मज़ीद आपको तफसीलात मिल जाएंगी कि ये जॉब है क्या। ठीक है जी, स्किल लेवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चाहिए, मोस्ट ऑक्यूपेशन दिस वन, ये आपने पढ़ लेना है भाईजान। ठीक है, अगर मैं ये सारा पढ़ने लगूंगा ना तो फिर ये आप थक जाओगे, बोर हो जाओगे। ठीक है जी, हम चलते हैं वापस इधर और यहाँ पर इसकी तफसील भी देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर हेडिंग में हमारे पास आ रहा होगा। अच्छा, ये जो जो उसको आगे रिकमेंड कर रहा है या जो जो उससे रिलेटेड इदारा है वो भी आगे से वेट एसेस, मतलब अब ये वेट एसेस है क्या? वेट एसेस एक इदारा है जो कि आपकी इस डिग्री को, एग्रीकल्चरल टेक्नीशियन की डिग्री को असेस करता है, इक्वलाइज करता है, इक्वलेंस प्रोवाइड करता है कि आपके पास जो डिग्री है क्या वो ऑस्ट्रेलियन पैरामीटर से पूरी उतरती है या नहीं उतरती। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंट्स फिल आउट करोगे। अब जैसे लिखा है वो यू दीज कमेंट्स टू इम्प्रूव, खैर ये तो इनकी एक हेल्प सेंटर है, आपने यहाँ से इनकी वेबसाइट पे चले जाना है और वहाँ पर जाके आप अपनी डिग्रीज की और डॉक्यूमेंट्स की इक्विलेंस ले सकते हैं। कैसे लेते हैं उस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक था वो ये था कि ये ऑक्यूपेशंस को हमने सर्च करना है। अच्छा चलो देखते हैं, थोड़ा सा इसको आसान करते हैं। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर ऑक्यूपेशन को लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप डेंटिस्ट हैं, लो भाई डेंटिस्ट भी निकल आया यहाँ से, क्या बात है। ठीक है जी, आप डेंटिस्ट हैं तो 482, यस, टेम्प्रेरी स्किल्ड मीडियम टर्म, इसके अंदर आप बिल्कुल सब क्लास 482 के अंदर अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप ये वीज़ा नहीं लेना चाहते तो आप 489 में भी जा सकते हैं, 405 में, 407 में जा सकते हैं, 494 में। ये बड़ी ज़बरदस्त इनकी वेबसाइट है, सारी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और ये इस ऑक्यूपेशन का कोड है जो कि अभी मैंने आपको यहाँ से ओपन करके भी दिखाया था। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल और देख लेते हैं भाईजान, अगर आप शेफ़ हैं, चलो भाई शेफ़ को देख लेते हैं। लो भाई शेफ़ भी है, शेफ़ की भी ज़रूरत है। ठीक है जी, खैर हमने पिछले सारे कर लिए, हम इसको वैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पर दोबारा से जर्नल में आ गए। तो यहाँ से आप ढूंढ भी सकते हैं और अपना, अगर आपका कोई स्पेसिफिक आपको जॉब टाइटल अपना पता है, फॉर एग्जांपल आप, तो हम मैकेनिकल इंजीनियर लिख के हमने सर्च किया तो ये आप देखें मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर जो असेसिंग अथॉरिटी है वो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो ये इदारा आपकी डिग्री को इक्वलाइज करेगा या आपको कह लेगा इक्वलेंस प्रोवाइड करेगा कि यस आपकी इंजीनियरिंग हमारे पैरामीटर पे पूरी उतरती है, तब आप इसको अप्लाई कर सकेंगे।
उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। स्क्रीन पे हमने प्रैक्टिकल सारी चीज़ें देख ली, फिर भी कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी टीम को आपने कॉल कर के तंग नहीं करना कि सर वीज़ा लगवा दो कनाडा दा, ऑस्ट्रेलिया दा। हम कोई वीज़ा नहीं लगवाते, मीट मुगल्स कोई इमिग्रेशन सर्विसेज ऑफ़र नहीं करती। हमारा मकसद आप लोगों के लिए मालूमाती वीडियोज़ बनाना है, और हम तो आपको ये भी नहीं कहते यार हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। सिर्फ़ जो नॉलेज हमारे पास आता है, हमारी कोशिश होती है कि उसको वेरीफ़ाई करें, चेक करें और आप तक आसान अल्फाज में लेकर आएँ। हमारा मकसद सिर्फ यही है ताकि आप मार्केट में मौजूद इस टाइम जो ऐसे कंसल्टेंट हज़रात हैं जो कि लोगों को चूना लगाने के लिए बैठे हैं, आप उनसे बच सकें। जब आपके पास नॉलेज होता है ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों से महफूज हो जाते हैं, और हम यही चाहते हैं कि भाई आपकी हक हलाल की कमाई कोई भी उड़ा के ना लेके जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, और अगली वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि भाई अब आपके पास ऑक्यूपेशन भी क्लियर है, आपने वर्क वीज़ा भी ले लिया, आपने स्पॉन्सरशिप लेटर भी ले लिया, आपके पास नॉमिनेशन लेटर भी आ गया, तो अब हमने अप्लाई कैसे करना है। लेकिन अगर आप लोग कहते हो कि सर हमें अभी तक समझ नहीं आ रही कि हमने एम्प्लॉयर कैसे ढूंढना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो एम्प्लॉयर से रिलेटेड बना दूंगा। फिर हम उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वाली वीडियो बना लेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमने अप्लाई कैसे करना है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।